हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17th ऑफ जनवरी वाले एग्जाम के रिगार्डिंग, और आज है 17th ऑफ अक्टूबर। सो एग्जैक्ट 90 डेज आर लेफ्ट। तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नए सोर्स पे बिल्कुल भी जंप नहीं करना है। अभी तक आप जिस भी नोट से पढ़ रहे थे, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे थे, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे, वही सब अब आपको कंटिन्यू करना है। 30 ऑफ अक्टूबर तक आपको एक बार पूरा जितना भी आपका बाकी है, जो भी सब्जेक्ट बाकी है, वो सब कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में आपको नवंबर 1 से लेके नवंबर 30 तक आपको फिर से एक और बार रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको 1 टू 15 एक रिवीजन करना है। और उसके बाद में आपको 15 टू 30 तक आपको फिर से कोई रिवीजन करना है। तो आपके टोटल 3 रिवीजन्स हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 जनवरी टू 15 जनवरी फिर से कोई रिवीजन करना है। तो टोटल आपके 4 रिवीजन्स हो गए। उसमें अब आपको क्या करना है, डेली के क्वेश्चंस करने हैं। 50 to 100 कस्टम मॉड्यूल लगा के 19 to 19 सब्जेक्ट के जीटीज देने हैं आपको, उनको रिव्यू करना है। और सबसे बड़ी बात, सोर्स नहीं चेंज करना है किसी की भी बातों में आके कि इतने सब्जेक्ट पढ़ जाओ, इतने छोड़ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं, और मेजर और इम्पॉर्टेंट वन तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाने हैं। और एंग्जाइटी, तो एंग्जाइटी का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी पढ़ना है, ताकि आपको लास्ट के ड्यूरेशन में एंग्जाइटी थोड़ी सी कम हो कि लाइक हाँ, मैंने मेरा 100% से ज़्यादा दिया है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद में रही दिवाली और न्यू ईयर और इन सब की चीज़ें, तो एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अपने पास होने के बाद में, अच्छे से एग्ज़ाम होने के बाद में, घर वालों के साथ में आराम से दिवाली मनाएंगे। सब कुछ वो डबल हैप्पी। हम लोग बाहर से ही पढ़ के आए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि एक बार और सही, कोई बात नहीं। घर वालों के साथ अगर आप कोई फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे इस बार, और उसकी जगह पे आप पढ़ के अपना मतलब उस टाइम को पढ़ाई में इन मतलब कंज्यूम करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार पास होने के बाद में आप वही सारे फेस्टिवल फिर से मना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। तो वही है कि अभी दिवाली है या न्यू ईयर है या कुछ भी है XYZ, उसको छोड़ के बस अपना, अभी आपको, अभी जो टाइम है ना, जो टाइम आ गया है, वो गेम चेंजर है आपका सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कितना पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था, कितने आवर की स्टडी की थी, नहीं की थी, वो इतना मैटर नहीं करता जितना अभी वाला करने वाला है आपका। लाइक अभी अगर आपने अपना 100% से ज़्यादा दे दिया, तो अभी भी चांसेस है कि आप अच्छे खासे नंबर से क्लियर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। और इसी लास्ट के मोड में, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से आपने कंसिस्टेंटली होके नहीं चीज़ें करी, क्वेश्चंस नहीं किए, रिविजन्स नहीं किया, तो आपका पास होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी मिस्टेक कुछ भी नहीं करनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसी की भी बातों में नहीं आना है कि इतने इतने सब्जेक्ट कर लो, इतने मत करो, हो जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको करने ही पड़ेंगे। बाकी जनवरी वाला पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, तो वो आपको एग्ज़ाम जाने देने पे ही पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है। क्योंकि इस चीज़ का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी टीचर नहीं कर सकती, कोई भी कोचिंग नहीं कर सकती, कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा पेपर बनाने वाले हैं। तो इट्स यही है कि अभी रिवीजन करिए, और अभी चीज़ों से मतलब लाइक अभी जो गेम चेंजर वाला टाइम है आपका, उसको अच्छे से आप कंज्यूम कीजिए। तो वो लास्ट थिंग, एक चीज़ आप कर सकते हो, आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, लाइक आपकी लाइब्रेरी या फिर अपने रूम में या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे एक A4 साइज का कैलेंडर निकलवा के प्रिंट, लाइक नवंबर का पूरे महीने का, उसको निकलवा के चिपका दो। उससे क्या होगा कि आप जितना एक दिन में पढ़े, लाइक 1 नवंबर से आपने रिवीजन मोड चालू किया अपना, तो 1 नवंबर को आपने जितना पढ़ा, वहाँ पे लिखो कि हाँ, मैंने आज इतने आवर्स की स्टडी की थी, ये सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया आज, और इतने MCQ किए। और उसको डेली उस कैलेंडर में उस मतलब लिखना है, आपको मेंशन करना है। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं हर दिन का कितना पढ़ रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस कर रही हूँ। बाकी का अपने जीटी के नंबर जो हैं आपके, जो आप रिव्यू करने वाले हैं, 3 to 4 जीटी आप जो मंथ में देने वाले हैं, उसको एक डायरी में आपको लिखना है कि हाँ, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी है चल रहा है, वो क्या चल रहा है। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को देखना है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं चीज़ों में। बाकी ये बहुत अच्छा होने वाला है कि एक वो A4 साइज़ का जो मैं बोल रही हूँ, पेपर चिपका दीजिए। और एक बार देखिए कि हाँ, कितना डेली का कंसिस्टेंटली कितने आवर्स की स्टडी कर पा रहे हैं। लाइक
8 कितने आवर्स की स्टडी कर पा रहे हैं, लाइक 10 टू 12 आवर्स या मोर देन दैट। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अपना 100% से भी बहुत ज़्यादा देने देने का टाइम आ गया है। ये टाइम आपका बहुत बड़ा वाला गेम चेंजर होने वाला है। तो इस टाइम को अब भी अच्छे से कंज्यूम कीजिए। ही लास्ट मोमेंट पे एंजाइटी वाली चीज़, तो वो वही है कि आप अच्छे से डेली का पढ़ते रहिए। तो उससे एंजाइटी जो होगी ना वो थोड़ी कम होगी, लाइक कि हाँ मैं मेरा 100% से ज़्यादा दे रही हूँ। अब जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान देखेंगे, ऊपर वाले देखेंगे, जो भी होगा। बाकी मैं मेरा अच्छे से कर रही हूँ, वो मैटर करता है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा। कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि आप अपने खुद के साथ में कितने ट्रूली आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। तो और बाकी 15 जनवरी का इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको हो जाना चाहिए सिलेबस आपका, क्यों? क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में भी टाइम चाहिए। आपका सेंटर कहाँ पे आता है, मे बी आसपास नहीं आया, दूर कहीं पे आया, तो आपको ट्रैवलिंग में टाइम लग जाएगा इधर उधर जाने में। तो आपका लाइक कि 15 जनवरी तक पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, एनी हाउ कैसे भी करके। लाइक 3 to 4 रिविजन्स, MCQ, GT, एंड 15 जनवरी तक पेपर, मतलब पेपर के लिए सब कुछ कंप्लीट। रिवीजन सब कुछ कंप्लीट, इमेज बेस और फॉर्मूलाज वगैरह PSM के, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। बस ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। Trust yourself, trust your hard work, trust your God. Is trust yourself. That's all matter. Thank you so much.